Hello student, today we discuss on types of absorption band. UV visible absorption band may be designated by the types of electronic transition from which they originate, sigma to sigma star band and pi to pi star band, or by the latter designation. First we discuss on K band. It derived from German word conjugate. These bands originate from pi to pi star transition in compound having a pi-pi conjugated system, अर्थात के बैंड उन कंपाउंड्स में ओरिजिनेट होता है जिनमें पाई-पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो। उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण के बैंड ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल 1,3-butadiene show K band at lambda max 217 nanometer and absorption intensity value 21,000, and acrolein at lambda max value 210 nanometer at extinction coefficient 11500। 1,3-butadiene के बैंड के लिए lambda max वैल्यू 217 नैनोमीटर और absorption intensity वैल्यू 21,000 है। इसी प्रकार एक्रोलिन के बैंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 210 नैनोमीटर और absorption intensity वैल्यू 11500। Aromatic compound having a chromophoric substituent also exhibit K band in their UV spectra. For example, acetophenone show K band at lambda max 240 nanometer and absorption intensity value 13000, and styrene lambda max at 244 nanometer, extinction coefficient, absorption intensity value 12000। Usually K band have high molar absorptivity and greater than 10 की पावर 4। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर एसिटोफिनोन के बैंड के लिए लैम्डा मैक्स 240 और इसकी absorption intensity 13000 है। स्टायरीन के लिए लैम्डा मैक्स 244 नैनोमीटर और एक्सटेंशन कोफिशिएंट 12000 है। यूजुअली के बैंड के लिए मोलर ऑब्जर्विटिविटी वैल्यू जो है, मोलर अवशोषकता का मान है, वो 10 की पावर 4 से अधिक होता है। नेक्स्ट है आर बैंड। आर बैंड derived from German word radicalistic. These bands originate from N to pi star transition of a single chromophoric group, for example carbonyl और नाइट्रो ग्रुप। अर्थात यह उन कार्बनिक यौगिक में ओरिजिनेट होता है जिनमें कार्बोनिल या नाइट्रो समूह उपस्थित होता है। उनमें N to pi स्टार ट्रांजिशन के कारण आर बैंड ओरिजिनेट होता है। आर बैंड हैव लो मोलर ऑब्जर्विटिविटी। आर बैंड के लिए मोलर अवशोषकता का मान कम होता है, लेस देन 100, 100 से भी कम होता है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन बैंड। इसे फॉरबिडन बैंड के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन शो एन आर बैंड एट 279। एसीटोन के आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 279 नैनोमीटर है। इसी प्रकार इसके लिए अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 15 है। एक्रोलिन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 315 नैनोमीटर और अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 14 है। और एसिटोफिनोन के लिए लैम्डा मैक्स 319 नैनोमीटर और अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वैल्यू 50 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर बैंड के लिए अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है वो वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट बी बैंड, बेंजीनोइड बैंड। दीज बैंड originate from pi to pi star transition in aromatic और heteroaromatic compound। अर्थात यह है एरोमेटिक और heteroaromatic compound में पाई से पाई ट्रांजिशन एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन के कारण से ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन शो ए बी बैंड एट लैम्डा मैक्स 256 and absorption intensity 200, and acetophenone lambda max 278 nanometer and extinction coefficient 1100। बेंजीन के बी बैंड
के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 256 है और एसीटोनोन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 278 नैनोमीटर। नेक्स्ट ई बैंड, इथाइलिनिक बैंड, सिमिलर टू बी बैंड, ये बी बैंड के समान होता है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक एंड हीट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। ये है एरोमेटिक और हीट्रो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड है एंड originate from pi to pi star transition of the ethylene bond present in the aromatic ring. E band which appear at shorter wavelength, usually more intense, is called E1 band. E1 band के लिए wavelength shorter होता है और ये अधिक intense होता है। The low intensity band of the same compound appearing at longer wavelength is called E2 band. E2 बैंड के लिए वेवलेंथ लॉन्गर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एक्सहिबिट E1 एंड E2 बैंड नियर लैम्डा मैक्स 180 नैनोमीटर, अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी 60,000 एंड लैम्डा मैक्स 200 नैनोमीटर, अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी 7900 रेस्पेक्टिव। बेंजीन के ई बैंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 180 नैनोमीटर होता है, जबकि इसके E2 बैंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 200 होता है। अर्थात E2 बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अपीयर होता है, जबकि E1 बैंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अपीयर होता है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हेन 2 or more chromophore groups are conjugated, the absorption maximum is shifted to a longer wavelength and usually to a greater intensity compared to the simple unconjugated chromophore. जब दो या दो से अधिक क्रोमोफोर ग्रुप कॉन्जुगेशन में होते हैं तो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ उस तरंगदैर्ध्य की तरफ शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं इथाइलिन शो लैम्डा मैक्स 171 नैनोमीटर, absorption intensity value 15530 and 1,3-butadiene lambda max 217 nanometer and absorption intensity value 71,000 in conjugated diene. The pi molecular orbital of the separate alkene group combine to give two new molecular orbital designated pi 1 and pi 2 and two anti-bonding molecular orbital designated by pi 3 star and pi 4 star. Pi 2 pi 3 star transition, promotion of an electron from a highest occupied molecular orbital HOMO, it means highest occupied molecular orbital, to the lowest unoccupied molecular orbital LUMO, it means lowest unoccupied molecular orbital of a conjugated diene, is of very low energy. 1,3-butadiene show lambda max 217 nanometer, which is lower than pi to pi star transition of an unconjugated alkene ethylene show lambda max 171 nanometer. अर्थात एथिलीन के एक अणु में केवल एक पाई बंध है, अतः इसमें दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, पाई और पाई स्टार, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार कक्षक की ओर होता है। लेकिन यदि इसके कॉन्जुगेशन में एक और पाई बंध प्रेजेंट हो, जैसे 1,3-butadiene, तो यहाँ पर 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई 2 से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो पाई 2 से पाई 3 स्टार की ओर होगा। जिनकी ऊर्जा का अंतर एथिलीन के पाई और पाई एंटीबॉन्डिंग कक्षकों की तुलना में यह ऊर्जा अंतर है वो कम होता है, अतः अवशोषण उच्च तरंगदैर्ध्य पर संपन्न होता है। अतः 1,3-butadiene के लिए लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर है और एथिलीन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 171 नैनोमीटर।
और यदि इसके कॉन्जुगेशन में एक और कोई तीसरा बंदा जाता है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या उच्च भरे हुए अणुकक्षक और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात निम्नतर रिक्त अणुकक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर और कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन और अधिक आसानी से हो जाता है। अतः इस प्रकार हम इसमें देख रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेशन की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अवशोषण की तरंगदैर्घ्य में भी उतनी ही वृद्धि होती है। Similarly, in case of other conjugated chrome-4, the energy difference between HOMO and LUMO is lowered, resulting in the bathychromic shift. Thus, alpha beta unsaturated carbonyl compounds show both pi to pi star and n to pi star transition at longer wavelength. Acrolein lambda max 210 and 315 nanometer compared to unconjugated carbonyl compound acetaldehyde 180 and 290। यहाँ हम देख रहे हैं कि n to pi एंटीबॉडी ट्रांजिशन के कारण से एसिटिल्डेहाइड है वो 290 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स शो करता है, जबकि यहाँ पर एक्रोलिन है वो 315 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है n to pi एंटीबॉडी ट्रांजिशन के कारण। We know that as the energy of electronic transition decrease, usually their probability increase, and so absorption density also increase. Since conjugation lower the energy required for electronic transition, it increase the value of lambda max and the usually that of absorption density also. Thus, ethylene show lambda max 171 nanometer, extinction coefficient 15530, and 1-butadiene lambda max 217 nanometer, and absorption density 21,000। फॉर मोर एग्जाम्पल ऑफ वेरियस कॉन्जुगेटेड क्रोम-4, इस टेबल के अंदर कुछ से कॉन्जुगेटेड क्रोम-4 के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार के बैंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू प्रदर्शित किए गए हैं। Thus, a compound with sufficient conjugation absorb in visible region 400 to 800 nanometer and become colored. For example, carotene and orange pigment present in carrots has 11 carbon double bond and absorb in the visible region lambda max value 450 nanometer and it is color। कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, उसमें 11 कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और वो लाइट के विजिबल रीजन से लगभग 450 नैनोमीटर रीजन से लाइट का ऑब्जर्वेशन करता है, जिसके कारण से वह ऑरेंज पिगमेंट का हमें अपीयर शो होता है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट। सिंस द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल यूजुअली चेंज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, द पोजीशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा में बी शिफ्टेड बाय चेंजिंग सॉल्वेंट पोलरिटी। सॉल्वेंट की पोलरिटी ध्रुवता से भी अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा जो है वो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी पोजीशन है, उसमें चेंज होता है। A most suitable solvent is one which does not itself absorb in the region under investigation. A dilute solution of the sample is always prepared for an spectral analysis. Most commonly used solvent 95% ethanol. Ethanol is the best solvent as it cheap and transparent down at 210 micron. Commercial ethanol should not be used as it contains benzene, which absorbs strongly in ultraviolet region. Some other solvents which are transparent above 210 nanometer are hexane, methyl alcohol, cyclohexane, acetonitrile, diethyl इत्यादि। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एथेनॉल जो है वो एक प्रॉपर या कॉमन एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि सॉल्वेंट की नेचर चेंज होने से किस प्रकार से बैंड जो है वो प्रभावित होती है। जैसे के बैंड, owing to the non-polar nature of hydrocarbon double bond,
The pi to pi star transition of alkene, diene and polyene are not appreciable affected by changing solvent. हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर नेचर होता है, इस कारण से वहाँ पाई टू पाई ट्रांजिशन के जैसे एल्किन में, डाइन में, पोलिन में वहाँ पर कोई सॉल्वेंट के चेंज से कोई प्रभाव नहीं होता है। द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ पोलर कंपाउंड saturated as well as alpha beta and saturated carbonyl compound are shifted to longer wavelength and generally towards higher intensity with increased solvent polarity. The excited state in this transition is more polar than the ground state. Thus, dipole interaction with a polar solvent lower the energy of the excited state more than that of ground state. Thus, there is bathochromic shift 10 to 70 nanometer in going from hexane as a solvent to ethanol on increasing solvent polarity. अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि अगर हेक्सेन सॉल्वेंट टू इथेनॉल, अगर हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रोड्यूस होता है 10 to 20 नैनोमीटर का। नेक्स्ट बी बैंड, दिस बैंड ऑल्सो ओरिजिनेट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड देयर पोजिशन एंड इंटेंसिटी आर not shifted by the changing solvent polarity. In case of heteroatomic compound which show a marked hyperchromic shift on increasing solvent polarity. अर्थात इसमें कह सकते हैं कि these band are also originate from pi to pi star transition। ये बैंड जो हैं वो pi to pi star transition से originate होते हैं and their position and intensity are not shifted by changing solvent polarity। यहाँ पे इन बैंड्स की जो पोजीशन है, इंटेंसिटी है, वो सॉल्वेंट की चेंज से शिफ्टेड नहीं होती हैं, प्रभावित नहीं होती हैं। अगर हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड हैं तो उनमें ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है यदि सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करते हैं तब। नेक्स्ट आर बैंड, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एन इंक्रीज इन सॉल्वेंट पोलरिटी यूजुअली शिफ्टेड एन टू पाई एंटीबॉडी ट्रांजिशन टू शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन show lambda max 279 nanometer in hexane, whereas in water show lambda max 2645 nanometer। एसीटोन जो है वो हेक्सेन विलायक में 279 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स शो करता है, जबकि वाटर में वह 264.5 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स शो करता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज मोर पोलर इन द ग्राउंड स्टेट देन इन एक्साइटेड स्टेट। Thus, dipole-dipole interaction of hydrogen bonding with a polar solvent lower the energy of the ground state more than that of the excited state, resulting in the hypsochromic shift in case of unconjugated as well as conjugated carbonyl compound with increasing solvent polarity. Next, N to sigma star transition. These transitions are affected by solvent polarity। solvent की दृढ़ता से polarity से प्रभावित होता है, especially by the solvent capable of forming hydrogen bond, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, बनता है। एल्कोहल एंड एमीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद प्रोटिक सॉल्वेंट। एल्कोहल और एमीन में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनमें ये प्रभावित होता है। सच एसोसिएशन इन्वॉल्व नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरोएटम, क्योंकि उनमें हेटेरोएटम जो होता है उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग lower the energy of an orbital and thus the excitation of these electrons require greater energy, resulting in the hypsochromic shift with increased polarity. It has been found that an increase in solvent polarity, usually n to pi star and n to sigma star band shifted on shorter wavelength and pi to pi star band of polar compound shifted on longer wavelength. Thank you.